दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, पूरी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन में मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो 25 फरवरी को बहुत ही सशक्त किरदार निभाते हुए आपके सामने नजर आएंगी। किरदार बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही पावरफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट के गंगूबाई काठियावाड़ी किरदार की। आलिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आलिया, पहले ये जानना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ द थर्ड वाइडेस्ट रिलीज, 3,000 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, तो कैसा लग रहा है स्क्रीन पे आके, थिएटर्स में आके? बिकॉज बहुत टाइम से इंतज़ार था, लोगों ने कोशिश भी करी, लेकिन सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और 3,000 स्क्रीन पे आपकी मूवी रिलीज। हाँ, आई थिंक मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। 2019 के बाद फाइनली मेरी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और ये फ़िल्म इस किस्म की फ़िल्म है जो जितना मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ जितना काम हमने किया है, हार्ड वर्क हमने डाला है, उतना कम होगा, क्योंकि 2 साल के ब्लड स्वेट और टीयर्स के बाद फाइनली फ़िल्म जाके बड़े पर्दे पे रिलीज़ होने वाली है, जहाँ ये फ़िल्म बिलोंग करती है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुल हूँ कि लोग थिएटर में ही जाके इस फिल्म को देखें। आलिया, ये जो फिल्म है ये एक किताब पे आधारित है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। पूरी पढ़ पाई या पूरी इसको हमने पूरी किताब को जो उसका निचोड़ था उसमें हम उसको लेके आए हैं फिल्म के अंदर, या कुछ पार्ट रह गया है जो दिखाना बाकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने किताब को पूरी तरह से अडेप्ट किया है। पहले मैंने नरेशन सुनी स्क्रिप्ट की, फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर किताब पढ़ी, फिर किताब के ऑथर से मैं मिली, हुसैन जैदी जी से। किताब में बेसिकली इट्स अ चैप्टर, तो वो कपल ऑफ पॉइंट्स बताए गए थे कि गंगूबाई इस समय और इस उम्र में बम्बई आई, विथ हर पार्टनर एट द टाइम। फिर वो कैसे पावरफुल हुई, वो किस किस्म की इंसान बन गई। फ्यू इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स इन हर लाइफ, जैसे आज़ाद मैदान का भाषण, नेहरू जी से मिलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करीम लाला का उनके साथ इनकाउंटर, वो सारी चीज़ें फिल्म में हैं। और उनकी जो इन बिटवीन थी कि वो कैसे ये सारे पॉइंट्स तक पहुंची, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था बेसिकली, क्योंकि उसके बाद हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट ये हमने ऑथर के साथ बैठ के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली बहुत रिसर्च करके, संजय सर ने बहुत सारे हिस्टोरिकल्स किए हैं, तो ही इज़ वेरी करेक्ट अबाउट फैक्ट्स के साथ मेडल ना करके उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करके और उसको क्रिएटिव और पोएटिक तरीके से दिखाना बड़े स्क्रीन पे। तो वो सब हमने कोशिश किया है। आलिया, मैंने जो लाइंस बोली उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? हाँ, मैं एक्चुअली कहने वाली थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कहाँ से, मतलब आपने खुद लिखा है? बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको लगता है कि जिस तरह की सशक्त लेडी वो थी, जवाहरलाल नेहरू से जब उनका इंटरेक्शन हुआ था, वो जो भी बोलती थी बहुत बिंदास होकर बोलती थी। एक उनका एक इंसिडेंट भी है जहाँ पे वो कहते हैं विल यू मैरी मी, तो क्या वो फिल्म के अंदर सारे इंसिडेंट्स दिखाए जाएंगे या उस पर भी कोई कई जगह कैची चलाई गई है? वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। वो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उन्होंने मीटिंग किया था, वी ट्राई टू स्टे एज ऑथेंटिक टूवर्ड्स दैट मोमेंट। और वो आपने एकदम सही कहा है कि बहुत ही बड़ा मोमेंट था, पर उन्होंने कैसे कहा वो आपको फिल्म में देखना चाहिए। नहीं, वो खैर वो बहुत ही मजाक के तौर पे रहा होगा, लेकिन एक इंसिडेंट और था जहाँ पे बालों में फूल लगाने वाली भी बात थी, तो क्या उन सबको दिखाया जाएगा? जी, अगर आप ये पोस्टर में नहीं है, वो पोस्टर में भी नहीं है। अगर आप फिल्म में देखोगे तो बालों में फूल तो उसके कॉन्स्टेंटली है, मैंने प्रमोशंस में भी पहना था। एंड आई थिंक वो गंगूबाई की खासियत थी, सोने से लदी हुई थी, सोने वाला दांत भी था, और वो फूल पहनती थी, और बॉटल हाथ में हमेशा एक रानी छाप का बॉटल रहता था। आलिया, रियलिज्म और जो ग्लैमर है उसके बीच कैसे आपने इस किरदार को निभाया? क्योंकि रियलिज्म और ग्लैमर और उस एरा की को दिखाना जहाँ पे आंखों में दर्द है और फेस पे इतना पावर है, उसको कैसे मैनेज किया? बिकॉज इट्स लाइक वाज इजी फॉर यू और वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? इट वॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग। और एक्चुअली आपने एकदम सही कहा, जब आप इंटेंस इमोशन और आप वो डिपिक्ट कर रहे हो और कहीं आपको तब फिर भी परफॉर्मेंस एंटरटेनिंग बनाना है, ये नहीं कि सब दुखियारी बैठ के पिक्चर देख रहे, इट हैज़ टू बी अ फ्रंट फुट परफॉर्मेंस। और वो कैरेक्टर भी ऐसी है, थोड़ी मजाकिया है, थोड़ी इंटेंस है, थोड़ी ह्यूमरस है, थोड़ी गुस्से वाली है, थोड़ी ये, इट्स अबाउट अ कैरेक्टर, उसके अलग अलग ट्रेट्स के बारे में है। तो हम लोग एक टोन पे नहीं बना रहे पिक्चर, क्योंकि ज़िंदगी भी एक टोन पे नहीं होती है। तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था, पर डिफ़िकल्टी में ही मज़ा है। आलिया,
मीना कुमारी की बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी, संजय लीला बंसाली की तरफ से कहा गया था या आपने खुद देखा, क्योंकि एरा वही था और उस एरे को रिवाइव करना था और उसको पावरफुल तरीके से दिखाना था? मैंने मूवीज़ कम, वीडियोज़ उनके ज़्यादा देखे, जैसे वो गाना गाती है, जैसे वो फेस उनका कैमरे की तरफ, एक एक्सप्रेशन का एक अंदाज है सर, लाइक दैट सॉफ्टनेस ऑन द फेस बट इंटेंसिटी इन द आईज। उनका चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल था पर आँखों में एक कांस्टेंट नमी, एक इंटेंसिटी थी। सर वो चाहते थे, वो बिंदी तो ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द बिंदी। और आई थिंक वो एक ओल्ड वर्ल्ड जो चार्म था, क्योंकि अभी हम लाइक फास्ट लाइफ में हम वो भूल गए, एक थोड़ा सा ठहराव, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ग्रेस, एक पॉइज, तो वो चाहते थे कि वो एक किरदार में हो। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे अलग अलग टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट अक्रॉस। तो हम ये कहें कि आलिया इतनी रम गई कि ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल नहीं किया और शॉट्स के बाद भी इतने इमोशन से भर जाती थी और लगातार आंसू बहते रहते थे। आई एम ट्राइंग टू थिंक अगर मैंने कभी भी इस सेट में ग्लिसरीन लिया था, आई एम श्योर एक दो मोमेंट में लिया होगा, बट या आई थिंक अगेन वो आंसू वाली फिल्म नहीं है एक इमोशन। हाँ, देयर वर सर्टेन, मैं कहूँगी मोमेंट्स, जब बात करें, जब आप कोई कुछ पैशनेटली आप बोल रहे हो, तो पैशनेटली अगर मैं एक स्पीच या कुछ बोल रही हूँ तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपकी बॉडी में भी होते हैं। तो मैनी मोमेंट्स आई यूज्ड टू डू दैट, और फिर मेरे हाथ कांपते थे या आई यूज्ड टू शिवर अ बिट, क्योंकि दैट वुड टेक ओवर द, वो इंटरनली आपको टेक ओवर करता था। आलिया, आपने श्याम बेनेगल साहब की एक मंडी थी, वो भी आपने देखी, शबाना आज़मी, सोनी राजदान आपकी मॉम उसमें थी, उसमें से क्या आप लेके आए? एक शॉट है मेरी मम्मी का जो उनका इंट्रोडक्शन है, जो मुझे बहुत पसंद आया था, जब वो एक कमरे से बाहर आती है और एक कुछ बोल रही है और हैंड इज़ ऑन सम डोर, वो ऐसे खड़ी है, तो मैंने वो खड़े होने का अंदाज वो यूज़ किया। वेरी नाइस। एक चीज़ और बताइए, एक डायलॉग है, शक्ति सद्बुद्धि संपत्ति, ये तीनों में ही औरतें हैं, और इस पर फिर मर्द क्यों घमंड करे, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये मानती हूँ कि जब गंगूबाई डायलॉग बोल रही है तो ये औरतें को बोल रही है, वो अपने आप के अंदर की पावर को रिकग्नाइज करने को इनकरेज कर रही है, और ये बोल रही है और शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि, तीनों ही औरतें, मतलब ये तीनों का स्त्रीलिंग है। तो मर्दों को गुरूर है, पर उनको किस बात का गुरूर तो आपको होना चाहिए। अगर उनको भी गुरूर है फिर भी गुरूर आपको होना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से लिखा गया है, प्रकाश जी ने इतना, मतलब हिज डायलॉग्स आर सो ब्यूटीफुल। वो वावा 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 हम लोग करते रहते थे इससे शॉट के पहले। नहीं, वाकई आपकी जो परफॉर्मेंस है, जब अभी मूवी आने वाली है, ट्रेलर्स पे तालियां खूब बज रही हैं और स्टैंडिंग ओवेशन जरूर जब आप जाएंगे। हाउ स्वीट, स्टैंडिंग ओवेशन तो बहुत बड़ी बात होती है। आलिया, ये बताइए, जिस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया, बहुत ही इंटेंस किरदार है, और सशक्त मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायलॉग्स को लेके, उस एरा को लेके आपको लगता था कि यस, ये मेरा जो ड्रीम था ये पूरा हो चुका है, बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड टू बी संजय लीला बंसालीज हीरोइन? डेफिनेटली पूरा तो हुआ ही है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस किरदार के साथ पूरा होगा। तो होपफुली जब इफ एवरीथिंग गोज वेल और ये सब अच्छा चले, देन आई विल नो कि मेरा जो एक बिलीव था कि एक विजनरी के विजन के साथ जाना और उनके विजन में बिलीव करना और उनका विजन आपका विजन बनाना, उसमें एक क्या बोलते सकते हो, एक प्योरिटी है और एक बहुत ही सिंप्लिसिटी है, विच इज़ कम्स फ्रॉम अ वेरी प्योर प्लेस आर्ट के तौर पे। वो उसको आप आर्ट कहते हो कि बहुत बिलीफ है इन द विजन। ये मतलब हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्योर प्लेस इन द हार्ट। अच्छा अली, ये और बताइए कि एक एक्टर है हु नेवर क्रिटिसाइजेज एनीवन, और जब भी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं तो ऐसे ऐसे ज़रूर करते हैं तो आपको जब उन्होंने आपका ट्रेलर देखा, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन हिज माइंड? और लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए या हम रणवीर के बारे में बात करते हैं। नहीं, रणवीर ने एक्चुअली फिल्म देखी है, बट ही लव्ड द ट्रेलर। आई वाज वेटिंग, क्योंकि I was promoting at that time and to call him, से ट्रेलर देखा कि नहीं, कैसा लगा टाइप्स, एंड ही loved the trailer। इन्होंने मैसेज भी भेजा नॉट बिफोर आई कुड कनेक्ट विथ हिम, बट ही सीन द फिल्म ऑल्सो। तो
आलिया, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी आप गए और जिस तरीके से हमने वीडियोस देखे, बहुत प्यार वहाँ पे भी मिला। अगर वहाँ का कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को जिस तरीके से प्यार मिला है वो कमेंडेबल है। आई थिंक वहाँ जाके जब आप ऑडियंस के साथ पहली बार आपकी फिल्म देखते हो, उनके पास साथ बैठ के, मैं तो ऐसे काफ़ी देख रही थी लोगों के चेहरे, मतलब वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई रेस्टलेस हो रहा है, कोई सो रहा है कि नहीं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि सब फिल्म अच्छे से देख रहे हैं। और आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम ऑनवर्ड्स ही, ब्लैक फ्रेम से ही वो फिल्म के एकदम अंदर घुस गए थे। आई कुड सेंस देयर साइलेंसेस, देयर रिस्पॉन्सेज। आई मीन, मैंने ऑब्वियसली पर्सनली जाके लोगों से नहीं पूछा कैसे लगी कैसे लगी कैसे लगी, बट द एंड ऑफ द फिल्म एक एनर्जी आ जाती है एंड आई फील लाइक उन्होंने फिल्म पसंद किया। और मोर देन एनीथिंग फॉर मी द एक्सपीरियंस, वहाँ जाके उनसे मिलना, ठंड में बारिश में वहाँ पे खड़े होके इतना प्यार देना, इट्स एन इररिप्लेसेबल एक्सपीरियंस। और मैंने वहाँ पे भी कहा था कि ये लोग, ये ही हमारा एक्सपीरियंस फुलफिल, मतलब एकदम भरपूर बनाते हैं, एंड विदाउट देम द एक्सपीरियंस इज टोटली इनकम्प्लीट। थैंक यू टॉकिंग। थैंक यू सो मच। तो ये थी आलिया जिन्होंने बताया कि किरदार अगर आपको देखना है, क्योंकि किरदार का अंश उनके अंदर भी बचा है, अगर लेकिन पूरा किरदार आपको देखना है तो 25 फरवरी थिएटर्स पे जाके देखिए फिल्म को।